हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको जीके जीएस की क्लास दे रहा हूं और मेरा इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री चल रहा है। अभी तक 14 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आगे बढ़ाए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमने दो टॉपिक लिए हैं। एक तो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और जो ये तो पहला टॉपिक है हमारा। दूसरा टॉपिक हमारा है आपका गवर्नर एवं वायसराय। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं टॉपिकों से। जैसे भारत में बहुत सारे गवर्नर और वायसराय हुए हैं, तो उनके समय में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं और इसको बिठा दूं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? भारत में यूरोपीय आगमन, है ना। तो भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने आगमन किया, जिनमें मुख्य रूप से आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली, ठीक है, ये प्रथम आए पूछता है। फिर आपके जो है वो कौन आए? डच आए। फिर तीसरे क्रम में आपके अंग्रेज आए और चौथे क्रम में आपके जो आए हैं वो है फ्रांसीसी। तो इस क्रम को आप ध्यान में रख लें, ये कभी कभी क्रम ही पूछता है, या सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, या ये किस क्रम से आए। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम पुर्तगाली के बारे में बता दें कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था आपका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ये आपका 1498 में कालीकट जो केरल राज्य में है आपके, और एक समुद्री किनारा है, तो वहां पे आया। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा था। और कहां से आया ये, कब आया ये? 1498 में आया। और कहां पर आया? तो कालीकट के केरल में आया। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है वास्को डी गामा से कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो किसने की? आपके वास्को डी गामा ने की। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और आगे चलते हैं अपन। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था आपका अल्मीडा। इतना याद रखिए, इसका मिल जाएगा आपका लंबा नाम है अल्मीडा। ये जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, आगे चलते हैं। और भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का वास्तविक संस्थापक जो किसको माना जाता है, तो वो है अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। इसको जो है वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके बाद डच आए भारत में, तो उनका कोई खास रोल नहीं है। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं या आते ही नहीं है। तो डच के बारे में बस इतना जान लें कि पुर्तगालियों के बाद जो है वो दूसरी यूरोपीय कंपनी जो थी डच कंपनी, वो भारत आई। उसके बाद आपके जो है वो अंग्रेज आए। अंग्रेज 1600 ईस्वी में जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। पूछा गया क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई?
तो ये पूछता है, ये खुद से भारत में व्यापार करने के लिए की गई थी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस युद्ध से भारत में जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? तो वो है आपका 1757 का प्लासी का युद्ध। इस युद्ध का हम डिटेल में उल्लेख कर चुके हैं पहले की वीडियो में। तो ये हमारा टॉपिक, मुख्य चीज यही थी। और इसके अलावा अब हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक है आपका भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। वायसराय, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो बहुत सारे वायसराय होंगे, हमको क्रम से दिमाग में रखना आवश्यक नहीं है। वायसराय के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं। तो चलिए हम उस टॉपिक उठाते हैं। तो भारत में पहले, जैसा कि मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया कहां पर? बंगाल में, है ना। तो बंगाल के गवर्नर, उनको पद दिया गया बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो पहला नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। हेस्टिंग्स, ये मात्रा देखिए, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसी बारे में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो कंपनी के अधीन, किसके अधीन? कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम गवर्नर था ये, है ना। तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और इसी के समय जो है वो कलकत्ता में, इसी के समय जो है कलकत्ता में एक क्या? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई। चलिए, इतना इस बारे में महत्वपूर्ण था। अगला हम लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड, तो लॉर्ड शब्द तो गवर्नर के सामने लगाया जाता था, समान सूचक शब्द था। तो अपन इसको अगर संक्षेप में करें तो लॉर्ड ना लगा करके सिर्फ क्या लिख सकते हैं? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। इसके समय में कौन से महत्वपूर्ण काम हुए तो इसको हम देखना जरूरी है। तो 1793 में 1793 में बंगाल में, कहां पे? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। कब लागू किया गया? 1793 में किया गया। और कहां पे किया गया? बंगाल में किया गया। क्या किया गया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। चलिए, और इसी के समय जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई। तो इसको एक उपाधि दी गई है सिविल सेवा का जनक। भारतीय सिविल सेवा का जनक, जिसको हम प्रशासनिक सेवा ही बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन परीक्षा हो जाता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आगे जो है आपका अगला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? बेलेजली। लिख लेते हैं उसको, बोर्ड में लिख देता है बेलेजली। ठीक है, हम कोई क्रम से नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बेलेजली का जो एक महत्वपूर्ण काम था, जो हमने पिछले वीडियो बताया कि मैसूर में जो राज्य था उसका जो है इसने अंत किया। हम बताया था ना कि आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो 1799 में जो है वो टीपू सुल्तान को मार करके
और भारत में जो है मैसूर राज्य की का अंत कर दिया गया। और इसके शासन विस्तार के लिए जो इसने एक सहायक संधि अपनाई। सहायक संधि के लिए भी जाना था ये, सहायक संधि, सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है। तो ये इसकी राज्य विस्तार की एक मुख्य नीति थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, तो आपका कौन हो गया, बेले जली हो गया। चलिए और चलते हैं। और इसी के समय जो है वो, इसी के दौरान जो है वो कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता, कलकत्ता में विलियम फोर्ड, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि, तो पूछेगा कि विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना कहां की गई, तो कलकत्ता में की गई। और किसके कार्यकाल में की गई, तो बेले जली कार्यकाल में की गई थी। चलिए अब हम आपका अगला वायसराय लेते हैं। अब क्या हुआ कि वायसराय कंपनी का धीरे धीरे जो है भारत में विस्तार हो गया। बंगाल से हट करके अन्य स्थानों पर भी इसका विस्तार हुआ। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को एक नया नाम दिया गया और ये क्या कहलाने लगे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन से हुए, उनके महत्वपूर्ण काम क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। तो पहला आपका आता है विलियम बेंटिक। कौन आता है, विलियम बेंटिक। नाम लिख लेते हैं, विलियम बेंटिक, है ना। इसके काम क्या थे, तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और क्या फैक्ट बनते हैं, तो इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया था, वो सती प्रथा का अंत किया गया था। तो 1829 में, कब किया था, 1829 में सती प्रथा के खिलाफ जो है एक कानून लाया गया। और राजा राममोहन राय के सहयोग से जो है वो क्या किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया। एक प्रकार से बहुत बड़ा समाज सुधार था, सती प्रथा का अंत। उस समय इसका विरोध किया गया, लेकिन ये अडिग रहा, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई। और उसके आगे चलते हैं, तो इसके द्वारा जो है वो ठगी प्रथा का भी अंत किया गया। ठगी प्रथा का अंत किया गया किसके, सिलीमन जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके सहयोग से जो है वो विलियम बेंटिक द्वारा जो है वो ठगी प्रथा का अंत किया गया। और इसमें एक चीज आपकी और महत्वपूर्ण होती है कि भारत में पहले शिक्षा का माध्यम जो था वो मातृभाषा हुआ करता था। तो इसी के समय, विलियम बेंटिक के समय जो है वो शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या बना दिया गया, अंग्रेजी बना दिया गया। तो इसको दिमाग रखिए, शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो वो विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए अगला गवर्नर चलते हैं हम। मिकाने की सिफारिश पर यह भी पूछता है कि किसकी सिफारिश पर विलियम बेंटिक ने जो है वो जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी बना दिया था, तो वो है आपके विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक ने। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले गवर्नर आपके मैटकॉफ। इनके बारे में कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रेस की आजादी के लिए, मीडिया है, प्रेस मीडिया, उसकी आजादी के लिए काफी काम किए, कई कानून लाए। इसलिए इनको एक उपाधि दी गई, किसको, मैटकॉफ को। मैटकॉफ इनको उपाधि दी गई है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो आपका मैटकॉफ है। उसके बाद आपका एक चर्चित गवर्नर जनरल है, जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं, वो है आपका डलहौजी। इसका नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चित गवर्नर जनरल था ये, डलहौजी।
डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। इसके समय काफी महत्वपूर्ण काम हुए, कई फैक्ट मिलते हैं, तो वो देखें हम। तो इसने जो है अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए एक नीति का प्रयोग किया था, वो था आपका हड़प नीति। हड़प नीति, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था थी कि ऐसे राजवंशों जिनके कोई दत्तपुत्र नहीं होते थे, उनको दत्तक पुत्र लेने के लिए जो है वो अनुमति लेनी पड़ती थी, और किसी कारण से ये अनुमति देने से मना कर दिया था। तो इसका प्रयोग जो है वो पहली बार हड़प नीति से जो किस राजवंश को मिलाया गया, तो वो था आपका सतारा। ये क्वेश्चन पूछता है, सतारा राज्य पर जो है वो पहली बार हड़प नीति का जो है वो प्रयोग किया गया। सतारा के अलावा भी जैसे आपका झांसी, नागपुर और बरार। झांसी, ठीक है, झांसी क्या रखिएगा, नागपुर और बरार। झांसी, नागपुर और बरार, इनको भी जो है हड़प नीति का प्रयोग करके, और इनके अलावा अन्य नाम भी हैं, तो मुख्य रूप से आपके यही नाम पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य को हड़प नीति के अंतर्गत नहीं मिलाया, तो उसमें आपके विकल्प यही रहते हैं, और वो देता है आपका अवध। अवध, तो अवध एक ऐसी रियासत थी जिसको जो है वो हड़प नीति के अंतर्गत नहीं मिलाया गया, बल्कि इस पर जो है वो कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके इसको जो है वो क्या कर दिया गया, अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। चलिए ठीक है, और इसको जो है इसी के समय जो है भारत में आपका 1853 में बंबई से थाने के बीच में जो है वो भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। कब? 1853 में बंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी, इसलिए इसको जो है भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रेल का जनक तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। चलिए और आगे चलते हैं, तो इसको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। और इसी के समय जो है वो पोस्ट ऑफिस हम जानते हैं, पोस्ट ऑफिस और आपके डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। डाक टिकट सब लोग जानते हैं, डाक टिकट क्या होते हैं, डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आगे हम चलते हैं, आगे देखिए क्या है। तो अब क्या हुआ कि डलहौजी के बाद जो है वो जो गवर्नर जनरल का पद था, ये इसको बदल करके गवर्नर जनरल को ही जो है वो क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। तो अब भारत के वायसराय होने लगे। तो चलिए हम इसको हेडिंग बना लें, भारत के वायसराय। भारत के वायसराय, भारत के वायसराय है ना। चलिए ठीक है, तो इस पर जाए हम। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, बहुत चर्चित नाम है, लॉर्ड कैनिंग। ये जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। तो अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम कौन? गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, ये पूछा गया एग्जामों में, इसको आप दिमाग में रखिएगा अपने, है ना। भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो पूछता है जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, बहुत प्रसिद्ध क्रांति हुई थी, तो उस समय जो है वो गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर आपका कौन था? विलियम बेंटिक। चलिए इसको टिक देते हैं, जैसे का से क्रांति, ठीक है, और का से कैनिंग, इस तरह याद कर सकते हैं आप। 1857 क्रांति में जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो का से क्रांति, ये क्रांति हुई थी 1857 में, और का से जो है वो इसका नाम भी आता है कैनिंग, ये नाम आ रहा कैनिंग, है ना। तो इस कोडिंग को आप भी कोडिंग बना सकते हैं,
उसके माध्यम से आप जो है उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो है वो अगला गवर्नर था जॉन लॉरेंस, वो वायसराय, सॉरी, अगला वायसराय जो था वो था जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस। तो इसके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो है भारतीय वन विभाग की स्थापना। भारतीय वन विभाग की जो है वो स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, इसके लिए मेरे ही स्टूडेंट ने कोडिंग बनाई है, तो वो बनाई है जंगल में लायन। क्या कोडिंग बनाई है? जंगल में लायन। तो जंगल, आपको जंगल क्या बोलते हैं? अपन वन बोलते हैं। इसमें बताइए वन विभाग की स्थापना की थी। और लायन माने शेर, जंगल में शेर, बहुत आम बात है, लेकिन हम यहाँ पे लायन शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? ला से लायन, ला से लॉरेंस। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें हम। अगला जो है चर्चित था वो का था वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय जो है वो कुछ चीजें हुई, जैसे कि कृषि विभाग की पहली चीज रही है, भारत में जो है पहली बार जो है वो क्या हुआ? कृषि विभाग की स्थापना की गई। स्थापना की गई, क्या की गई? कृषि विभाग की स्थापना की गई। और देखें हम दूसरी चीज जो है वो भारत की प्रथम जनगणना जो आपकी 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, वो आपके जो है जनगणना ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था मेयो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में क्या है। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट जो कई जगह पूछा गया, यहां तक कि आईएएस में भी क्वेश्चन आया है कि किस वायसराय की मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसी की हुई थी आपकी, है ना, लॉर्ड मेयो की मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई। तो ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चल रहा हूं, काफी अनाम चीजें हमने छोड़ी है जो एग्जाम में आता है, वही बताना चाह रहा हूं। तो अगला क्या है आपका? लॉर्ड लिटिन, है ना, लॉर्ड लिटिन। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो इसे एक उपनाम दिया गया था, पूछा गया है ओवन मेरेडिथ। क्या नाम दिया गया? ओवन मेरेडिथ। इसे के नाम से प्रसिद्ध है ये। पूछा गया कौन सा वायसराय जो है ओवन मेरेडिथ नाम से प्रसिद्ध है? यही है। और इसी के समय जो है, इसी के समय 1877 में, तब 1877 में जो है वो दिल्ली में जो है भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के समय जो है वो भारतीय शस्त्र अधिनियम, कौन? क्या? भारतीय शस्त्र कानून जो है वो लाया गया। ठीक है, इस चीज के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला हम चलते हैं, अगला देखें कौन आ रहा है आपका? तो अगला बहुत फेमस आ रहा है, वो है आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये काफी फेमस है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी। तो लॉर्ड रिपन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो इसने जो है वो स्थानीय सुशासन, जिनको अपन पंचायती राज बोल सकते हैं, स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए काफी काम किया, इसलिए इसको जो है स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए क्या कहा जाता है? स्थानीय, स्थानीय सुशासन का पिता। ठीक है, या कभी कभी जनक लिख देता है, इसको भी ध्यान रखिए, जनक, है ना, क्योंकि इसने स्थानीय शासन के संबंध में बहुत सारे काम किए। और इसी के समय जो है वो भारत की प्रथम रेगुलर या नियमित 1881 में, 1881 में इसी समय जो है वो प्रथम रेगुलर
रेगुलर जनगणना शुरू हुई, जनगणना शुरू हुई। ठीक है, इसकी कोडिंग बना देते हैं हम। तो रेगुलर जनगणना शुरू हुई, जबकि हमने देखा कि भारत की प्रथम जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। तो इसका कोडिंग बना लेते हैं नियमित, और या उसको अंग्रेजी बोलेंगे रेगुलर। रेगुलर तो रा से रेगुलर और रा से जो है वो रिपिन, रा से रेगुलर, रा से रिपिन। तो इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन ने जो है के समय ही जो है वो भारत की पहली रेगुलर नियमित जनगणना शुरू हुई। ठीक है, ये रखिएगा, अगर भारत की पहली जनगणना पूछता है तो वो हुई थी आपकी 1872 में, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड डफरिन। इससे एक क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है लॉर्ड डफरिन से। लॉर्ड डफरिन से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, चलिए इसको नाम लिख लें, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना। 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते हैं, उसकी जो है वो स्थापना हुई थी। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई, एक बड़ा काम हुआ है ना, डमरू वगैरह बजाए गए। तो डा से डमरू, डा से डफरिन, इस तरह याद रख सकते हैं आप कि कांग्रेस की स्थापना हुई, एक भव्य पार्टी की स्थापना हुई। फलस्वरूप क्या, खुशी की मारे जो है वो डमरू बजाए गए। तो डा से डमरू, डा से डफरिन, इस तरह याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, तो अगला जो है वो बहुत फेमस वायसराय है, वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। थोड़ी सा पानी पीऊंगा, माफ करिएगा। तो इसके समय जो है 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। पुलिस विभाग में बहुत सारे सुधार करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो उसकी स्थापना हुई, दिमाग में रखिएगा, पुलिस आयोग की स्थापना हुई। और देखिए और क्या काम है इसके, इसके समय जो है वो भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। क्या हुआ? रेलवे लाइन का जो है वो, रेलवे लाइन का सर्वाधिक क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज में होइएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो डलहौजी के समय भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, लेकिन सबसे अधिक रेलवे पटरियों का विस्तार जो है वो किसके समय हुआ? आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। चलिए ठीक है। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ वो इसी के समय हुआ, इसी द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, जिसका काफी विरोध किया गया। मैं बंगाल विभाजन अलग से पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ हल्का उल्लेख करना चाह रहा हूँ। बंगाल विभाजन के समय हुआ 1905 में, जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। अब अगला वायसराय ले रहे हैं, वो है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसको लिख लें हम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसके समय कौन सी घटना हुई जो आपके एग्जाम लायक है? क्योंकि हमको अभी कम समय है हमारे पास, एमपी पुलिस की एग्जाम होने हैं, एमपीपीएससी का भी आपका 11 अप्रैल को पेपर है, और इसके अलावा एसएससी में भी जो है वो 2 एग्जाम होने वाले हैं, और एसआई भी जल्दी आने वाली है। तो उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको आप जो है वो देखें। और द्वितीय बार अगर वीडियो को देखेंगे आप, तो निसंदेह रूप से आपको वीडियो देखकर ही जो है वो याद हो जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इसके समय क्या किया गया? 1911 में जो है बंगाल विभाजन किया गया था, उसको क्या किया गया? वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन को जो है वो दूसरे शब्दों कह सकते हैं क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये घटना है, ये बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ये फैक्ट मिल रहा है 1911 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हार्डिंग के बारे में। तो पहले भारत की राजधानी क्या थी? आपकी कलकत्ता थी। क्या राजधानी थी? कलकत्ता थी। ठीक है, इस राजधानी जो है 1911 में कलकत्ता से बदलकर क्या बना दी गई? दिल्ली बना दी गई। तो ये राजधानी
कब दिल्ली बनाई गई? 1911 में बनाई गई। और उस समय आपका वायसराय कौन था? उस समय वायसराय आपका था लॉर्ड हार्डिंग, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसको याद किया, तो हार्डिंग प्रथम भी है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो 1911 में बना दी गई। अब एक क्वेश्चन में पूछता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो मालूम है क्या थी? कलकत्ता थी। चलिए अगले चलते हैं। अगला इसी में एक घटना और हुई थी कि 1915 में, ये एमपी क्वेश्चन पूछा आया है, 1915 में जो है गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और उन्होंने भारतीय राजनीति में जो है अपना प्रवेश किया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये सन पूछा गया है एमपीएससी में, 1915 में लौटे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो वायसराय है वो है जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड, ठीक है, इसके बारे में देखें क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन है? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड थोड़ा कठिन नाम है क्योंकि अंग्रेजी नाम है ये, लेकिन अगर हम इनको दो चार बार देखेंगे तो ये नाम हमको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। जिस तरह जॉर्ज बुश का नाम लगने लगा था, है ना, जॉर्ज बुश, ट्रंप, ये भी अंग्रेजी नाम है, लेकिन ये हम उनको आसानी से रखते हैं। हम दो चार बार रिपीट करेंगे तो ये नाम हमको जो है वो बने लगेंगे। तो इसके समय जो है वो 1919 में दो घटनाएं हुई थी। 1919 में जो रोलेट एक्ट लाया गया था, रोलेट एक्ट, जिसको जो है काला कानून की संज्ञा देते हैं। रोलेट एक्ट के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और रोलेट एक्ट के विरोध में जो है वो पंजाब में के जो अमृतसर में है ना, पंजाब का जो अमृतसर है, वहां पर जो है एक बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। तो ये भी 1919 में हुआ था। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, काफी फैक्ट है इसके बारे में। अभी तो सिर्फ वायसराय के कार्यकाल की घटनाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं। तो अगला लीजिए, अगला जो वायसराय था वो था आपका रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। उसका नाम लिख लें, कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, चलिए नाम लिख लेते हैं, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग के समय जो हुआ था आपका 1930 का जो 1920 का जो है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया जो है वो पहला बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इस आंदोलन के बाद आपका जो है वो इस आंदोलन के बाद जो है वो 1922 में एक घटना हुई थी। 1922 में वो घटना थी आपका चोरी चोरा कांड, है ना, चोरी चोरा की घटना, है ना, चोरी चोरा की घटना। इस घटना के फलस्वरूप ही गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो किस घटना के परिणाम स्वरूप वापस लिया? तो वो है आपका चोरी चोरा की घटना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला आपका जो वायसराय है वो है आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ठीक है, कौन है? लॉर्ड इरविन। नाम लिख लेते उसका, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसके समय क्या घटना हुई थी? तो इसके समय जो है वो आपका जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसका काफी विरोध किया गया भारत में, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मूल का नहीं था, है ना। इसी कारण से कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि साइमन कमीशन को जो है वो श्वेत कमीशन भी बोलते हैं, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेजी थे, श्वेत कमीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी घटना थी? तो इसी के समय जो है वो सविनय अभिज्ञा आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अभिज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू किया गांधी जी द्वारा। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो गांधी जी द्वारा किए गए दांडी यात्रा से हुई थी। दांडी
दांडी यात्रा से। ये भी घटना आपको 1930 की है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि आप सबने अभ्यक्त आंदोलन की शुरुआत या किस आंदोलन की शुरुआत जो है वो दांडी यात्रा से गांधी द्वारा की गई थी, तो वो थी आपकी सबने अभिज्ञा आंदोलन। चलिए और आगे चलते हैं। इसी के समय जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको मालूम होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो लंदन में हुआ था, तो इसी के समय हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई किसी ने भाग नहीं लिया। फलस्वरूप ये सम्मेलन जो है वो असफल रहा है ना। परिणाम स्वरूप जो है वो इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ये 1930 में हुआ था। इसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी थे और आपके वायसराय इरविन थे। इस समझौते के तहत जो है वो महात्मा गांधी ने जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तो ये कुछ पूछता है कि गांधी जी ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो आपका कौन सा है, द्वितीय सम्मेलन है ना। चलिए अगला वायसराय चलते हैं। अगला वायसराय जो है वो विलिंगटन, ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है, लेकिन हम अगर अभ्यास करेंगे तो कठिन लगेगा। विलिंगटन है ना, विलिंगटन। तो इसके बारे में कौन सी घटना थी, जैसा हमने बता दिया कि 1931 और 32 में, 1931 और 1932 में क्रम से जो है वो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। और हमने बता चुके पहले कि गांधी जी ने जो है 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। और आगे चलते हैं। तो इसी के समय जो है वो एक समझौता हुआ था, वो था पूना समझौता। पूना समझौता बहुत ही ज्यादा पूछा गया, पूना समझौता क्या है, यह किसके बीच में हुआ, तो ये आपका महात्मा गांधी थे, गांधी और अंबेडकर है ना, इनके बीच में हुआ था पूना समझौता। और कब हुआ था ये कुछ नहीं पूछता है, तो ये हुआ था आपका 1932 में। कब हुआ था, 1932 में। जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी विलिंगटन ने, सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी, वो उसका गांधी जी विरोध कर रहे थे। और इसी परिणामस्वरूप गांधी जी जो है वो एक लंबे अनशन पर बैठ गए और अंत में जो है अंबेडकर वहां पर पहुंचे और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है वो एक समझौता हुआ। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वो अगला गवर्नर जनरल वायसराय कौन है, लिथगो। थोड़ा कठिन नाम है, 2-4 बार दोहराइए भाई। पढ़ना तो मजबूरी नहीं, बल्कि मजबूरी से मत पढ़िए, अपनी हॉबी बनाइए। पढ़ाई को अगर हॉबी बनाएंगे तो आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा, और जब मजा आने लगेगा तो सिलेक्शन जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। तो अगला है आपका लिथगो, ठीक है। अगला वायसराय आइए लिथगो। इसके समय क्या घटना हुई, तो इसके समय जो है वो 1942 में, कब, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया, पूछता है परीक्षा में, क्रिप्स मिशन भारत कब आया या किस वायसराय के समय आया, तो वो आपका लिथगो। और इसी के समय जो है वो एक गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम आंदोलन था, वो था आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें गांधी जी ने करोड़ों लड़ा दिया था और गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया ये अंतिम आंदोलन था, तो इसको दिमाग में रखिए। और अगला तो चलते हैं। अगला वायसराय कौन है, लॉर्ड बेबेल। जैसे बताया हमने कि लॉर्ड एक उपाधि टाइप की थी, एक समान सूचक शब्द था, तो अपन इसको बेबेल भर लिख सकते हैं, तो अपन को दिमाग में रखने में जो है वो सुविधा हो जाएगी, बेबेल। तो इसके समय क्या घटना हुई, तो इसके समय जो है वो कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन भारत आया, कैबिनेट मिशन।
जैसा हमने बताया कि इसके अंतर्गत जो है वो संविधान किसी की सिफारिश पर जो है वो संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, भारत आया। सन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो है आपका अगला जो इंपोर्टेंट है इसके समय, तो वो है आपका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो कौन थे? एटली। एटली ब्रिटिश या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने जो है वो ये स्वतंत्रता, ये घोषणा की कि जून 1948 तक, जून 1948 ये याद रखिएगा, ये जून 1948 को भारत तक जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले ही ये सारी घोषणा करनी पड़ी, मतलब विवश हो गए। एक क्वेश्चन से और पूछता है कि जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके एटली थे। दिमाग में रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके एटली थे। फिर उसके बाद जो है वो अगले वायसराय कौन थे? माउंट बेटन, बहुत चर्चित नाम है माउंट बेटन। इसका हमने वीडियो में फोटो भी लगाने की कोशिश की है, जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है माउंट बेटन की फोटो लगी हुई है, डलहौजी की फोटो लगी हुई है और लॉर्ड केनी की फोटो लगी हुई है। तो माउंट बेटन, माउंट बेटन। ठीक है, इनसे जो फैक्ट मिलते हैं, तो ये जो है वो भारत के अंतिम वायसराय थे। ये पूछता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? आपके माउंट बेटन थे, है ना। और अंग्रेज चले गए लेकिन माउंट बेटन यहीं पे रहे और उनका सम्मान करते हुए जो है वो उनको पद से नहीं हटाया गया। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब वायसराय का पद जो है फिर नाम बदल करके उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो वो भी आपके कौन थे? माउंट बेटन थे। ठीक है, और इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुई थी 1947 में। 1947 में जो है वो दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है वो इन्हीं के समय हुआ था, है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी दे दी गई और 15 अगस्त को जो है वो भारत को आजादी दे दी गई। तो अब अगला जो था, तो अगला ये इनका यहाँ पे मन नहीं लगा, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, और ये भी अपना वापस जाना चाहते थे। फलस्वरूप भारत सरकार ने जो है उनको वापस जाने की अनुमति दी और एक भारतीय व्यक्ति को, वो है आपके चक्रवर्ती, क्या नाम है बताइए, याद होगा आपको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या है? चक्रवर्ती राजगोपाला, लंबा नाम है, गोपालाचारी। ठीक है, उनको सी गोपालाचारी बोल देते हैं। तो ये भारतीय थे। तो इनके संबंध में क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहां पर लिखा है भारतीय। अगर यहां पर भारतीय लिखा हुआ है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय लिखा, अगर उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो भी आपके कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद से गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया और भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट जरूर करें। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, आरके सक्सेना आपका पुनः स्वागत करता हूं और ये चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो देखें और इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो। तो इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं डेली वीडियो बना रहा हूं इस समय, ताकि एग्जाम जो चल रहे हैं
उन एग्जामों में आपकी मैं कुछ हद तक थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। चलिए, नमस्कार।